फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्री हाउस एजुकेशन एंड एक्सेसरीज स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर देख रहे हैं तो ये अपने लोज से निचले स्तर से ऑलरेडी 145% का जंप दिखा चुका है। और अगर आप ओवरऑल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक यहाँ पे आपको डबल बॉटम जैसा डब्लू जैसा पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक डब्लू जैसा पैटर्न दिखाई देता है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सो यहाँ पे हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों सिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी देखेंगे। सो ट्रेंड के बारे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। सो ये 7.74 आपका जो है रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम करेगी, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर इसके अंदर इसके नीचे फिर से गया तो आपका जो सपोर्ट है वो सीधा 3.5 रुपये पे आता है, 3.36। सो यहाँ पे 3.36 जो है, राइट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे स्टॉक गया तो फिर कहाँ जाएगा हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो हुई है ट्रेंड वाइज कि 7 रुपये के ऊपर, 7.7 के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट है जो आपको स्टॉक में नज़र आता है। नाउ अब देखिए इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को। ये चार्ट जो है 2014 से 2014 का हाई देखिए कहाँ पे है। ठीक है, ये आपका 2014 का हाई है और ये है 564 पे। सो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 564 से 3 रुपीज़ में गिरा क्यों। ठीक है, बाकी सब बाजू में सबसे पहला ये सवाल। ठीक है, यहाँ पे 100-150% को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और सबसे पहले सोचिए कि ये यहाँ तक गिरा क्यों। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं ना और खाली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, देन आपको लकी होना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अदरवाइज़ गलत पोजीशनिंग और अनलकी हुए तो आपका पूरा का पूरा पैसा जा सकता है या फंस सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के स्टॉक्स में जब ऐसा फॉल हो, ठीक है, यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता कि कितने साल से करेक्ट हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्राइस डैमेज हो चुका है 80-90% या पूरा ही 99% के आसपास। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। यहाँ पे देखिए 99% का यहाँ पे प्राइस डैमेज हो चुका है, उसका बचता क्या है। सो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे जिसके वजह से ऐसा फॉल हुआ है और ये प्राइस जो है सीधा यहाँ तक चले गया। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये अभी ब्रेकआउट के बाद क्या, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। देखिए 33 करोड़ की कंपनी है। जनरली इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी, या आप मिनी माइक्रो कैप बोल सकते हैं इसको, और या माइक्रो मिनी कैप कंपनी बोल सकते हैं, जनरली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। उसके ऊपर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इनकी नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अलावा अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रमोटर ने जो अपनी हिस्सेदारी है उसका 99%, मतलब लगभग पूरा ही जो है परसेंटेज उन्होंने गिरवी रखा हुआ है इंस्टीट्यूशन के पास। तो यहाँ पे आपको इनफ नेगेटिव इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कि आपको क्यों इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, यहाँ पे 2% से 2014 तक यहाँ पे 17% गया था। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे ये 16, 4, -10, -10, -7। यहाँ पे आप मज़े की बात देखिए कि डेटर डेज 2008 में आपका एक दिन में इनका लगभग पैसा आ जाता था। उसके तो बढ़ते बढ़ते 2010 में 119 दिन, फिर यहाँ पे 16 दिन हो गया। 2016 में फिर से 100 दिन पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो सामान बेचा उसका पैसा ऑन एन एवरेज कितने दिन में आ रहा है, जो क्रेडिट सेल्स हुआ है। ठीक है, या आपने जो भी उधार में सामान बेचा है, यहाँ पे उस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे ये 2019 में आते आते 1914 दिन का हो गया है। इसका मतलब ये है कि भाई 1900 आपने सामान बेचा आज और उसका पैसा आपको ऑन एन एवरेज 1914 दिन लग रहे हैं आने में। उसका मतलब है सीधा 5 साल।
मतलब ये कहीं से भी कॉमन सेंस में फिट नहीं बैठता है कि आप जो सामान आज बेच रहे हैं उसका पैसा आपको आने में 5 साल लगते हैं। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। ये जो लॉजिक है, कोई बिजनेस में फिट नहीं बैठता कि आप आज सामान बेचे और 5 साल बाद आपको उसका पैसा मिल रहा हो। यहाँ पे दो चीज़ है, या तो बिजनेस में कुछ झोल झाल है या बिजनेस ही झोल झाल है, दो ही चीज़ समझ में आता है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक देखिए, ये है तो कंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि इसका पूरा का पूरा स्टेक जो है वो प्लेस्ड है। ठीक है, उसके बाद एफ का कुछ यहाँ पे आपको फंड का इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। अब पता नहीं ये फंड पूरे के पूरे फंस गए होंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ दिखता नहीं। और मेजॉरिटी यहाँ पे स्टेक जो है वो होल्ड करते हैं पब्लिक। तो यहाँ से आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है आप समझिए, उसके बाद ही जो करना है कीजिए। और सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका रिज़र्व शेयर कैपिटल था 9 था, वो 9 से बढ़ते बढ़ते 42 तक हो गया है। ये रिजर्व शेयर कैपिटल तभी बढ़ता है जब इक्विटी स्टेक जो है डाइल्यूट होता है, राइट। जो प्रमोटर का इक्विटी स्टेक है वो डाइल्यूट होता है, तभी ये शेयर कैपिटल बढ़ता है। तो यहाँ पे इनफ नेगेटिव इंडिकेशंस है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई आपका जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये सब जो डेट फ्री है और ये सब लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है। उसका रीज़न सिंपली है, ये है कि अगर मेरा इतना ज़्यादा वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है और नंबर्स में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं ये डेट फ्री कंपनी है और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इतना चीप वैल्यूएशन पे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये कंपनी बोल रही है कि मेरा उधार का पैसा आने में 5 साल लगते हैं, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है। ऊपर से जो सोचिए कि 500 रुपये में ख़रीदा होगा, उसको ये जो गेन है 100% का, उससे क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इवन जब तक ये 564 पार नहीं करता तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी के ट्रेंड के हिसाब से आप देख लीजिए, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बता रहा हूँ, बट ये जो है इस टाइप के स्टॉक में अगर आप सोच रहे हैं जाने का, या तो फिर आप जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एक दो चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे 7.74 है, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ तक जा सकता है 19 तक। 19 क्रॉस किया तो यहाँ पे 37, और 37 क्रॉस किया तो 87। बट ये ट्रेंड में ये कॉन्फिडेंस नहीं देता है, पहली बात। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जा नहीं सकता, जा सकता है, लेकिन ये एक बेयर मार्केट चार्ट है जो कि कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, और बेयर मार्केट चार्ट में जो रैलीज होते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं। अब लेकिन सवाल आता है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे कि कब तक वो सस्टेनेबल रह सकता है और कहाँ तक वो जा सकता है, ये टाइम ही बताएगा। बट आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। बिना रिस्क जाने, बिना समझे नंबर्स को अगर आप नहीं कर सकते एनालाइज, तो आप दूर रहिए। पैसा बर्बाद मत कीजिए अननेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने तो बोला था नीचे जाएगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, मेरा काम ये बताना है कि जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं वो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना है कि ये चीज़ें ऐसी है, बाकी वो आपके ऊपर है। ये ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो मेरा पैसा है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको जैसा करना है कीजिए। दिस वीडियो आर ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर वो आपको हेल्प करता है सो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें सही हो, लेकिन हम अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो